छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान रहता था, रघुनाथ। उम्र लगभग 35 साल, सांवला रंग, माथे पर पसीने की लकीरें और आंखों में उम्मीद की झलक। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी, न कोई बैल, न ही आधुनिक औजार। बस 2 बीघा बंजर जमीन, एक टूटा हुआ हल और अपने हाथों की मेहनत। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गौरी, बेटा छोटू और बेटी राधा। घर मिट्टी का था, छत फूस की और बरसात के मौसम में हर साल टपकता था। फिर भी उस घर में एक चीज हमेशा थी, संतोष और प्रेम। हर सुबह रघुनाथ सूरज निकलने से पहले उठता, 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ खाकर खेत की ओर निकल जाता। गौरी उसे पानी का लोटा पकड़ाते हुए कहती, सुनो जी, आज जरा खेत के पास वाली पोखर से मिट्टी भी ले आना, घर की दीवार गिरने लगी है। रघुनाथ मुस्कुरा देता, हाँ गौरी, आज वही कर लूंगा। भगवान करे इस बार बरसात ठीक हो जाए। पर किस्मत जैसे उसकी मेहनत से नाराज थी। कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, हर बार फसल चौपट। कर्ज बढ़ता गया, गांव के सेठ भोलाराम का ब्याज बढ़ता गया। फिर भी रघुनाथ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, आसमान में बादल घिर आए थे। रघुनाथ खेत जोत रहा था, मगर उसका पुराना हल बार बार टूट जाता। लकड़ी की कीलें सड़ चुकी थीं, लोहे की नोक मुड़ चुकी थी। अब तो ये हल भी मेरा साथ छोड़ देगा, उसने आह भरते हुए कहा। उसी वक्त गांव का बड़ा जमींदार अपनी नई ट्रैक्टर लेकर निकला। उसकी फसलें हरी भरी थीं, मजदूर कतार में काम कर रहे थे। रघुनाथ ने उसे देखा और मन में थोड़ी जलन उठी, पर तुरंत खुद को संभाला। भगवान सबका समय देगा, बस मेहनत करता रहूं। शाम को जब वह घर लौटा तो गौरी ने बताया कि सेठ भोलाराम फिर आया था। कहता था, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रघुनाथ चुप रहा। बच्चे रोटी खा रहे थे, वो बस उन्हें देखता रहा। राधा ने पूछा, बाबा, इस बार हमारी फसल बहुत सारी होगी ना? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, इस बार धरती माँ हम पर जरूर मेहरबान होंगी। अगले दिन रघुनाथ ने सोचा कि पुराना हल अब किसी काम का नहीं। क्यों न जंगल से नई लकड़ी काट लाऊं, नया हल बना लूं। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। वह जंगल उसके गांव से 2 कोस दूर था, शांत, हरियाली से भरा और थोड़ी रहस्यमय सी जगह। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहीं बैठकर उसने पानी पिया। तभी उसकी नजर पास की मिट्टी पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। वह पास गया, मिट्टी हटाई तो उसे एक छोटा सुनहरी रंग का हल मिला। हल बहुत हल्का था, पर उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसने सोचा, किसी ने पूजा का सामान गिराया होगा। वह उसे उठाकर घर ले आया। जादुई हल की पहली झलक घर आकर उसने गौरी को दिखाया। देखो गौरी, जंगल में मिला है, कितना सुंदर है। गौरी ने कहा, अरे ये तो सोने जैसा चमक रहा है। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो नया हल मिल गया, कल से इसी से खेत जोतूंगा। अगली सुबह जब वह उस हल को लेकर खेत पहुंचा तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने हल मिट्टी में डाला, जमीन अपने आप नरम हो गई। बिना बैल के हल अपने आप चलने लगा। रघुनाथ हैरान रह गया। हल चलता जाता और उसके पीछे मिट्टी खुद ब खुद पलटती जाती। कुछ देर में पूरा खेत जोत गया। वह खुशी से चिल्ला उठा, गौरी, अरे गौरी, देखो क्या हो गया। गौरी दौड़ी आई। उसने देखा खेत तैयार हो चुका था। अरे ये कैसे हो गया? उसने पूछा। रघुनाथ बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर यह हल अपने आप चल रहा है। अगले ही दिन रघुनाथ ने बीज बोए। कुछ ही दिनों में पौधे अंकुरित हो गए और देखो तो सही, वो पौधे बाकी खेतों से कई गुना हरे भरे थे। गांव के लोग देखने आने लगे। अरे रघुनाथ, तूने कौन सा खाद डाला है? तेरे खेत में तो जादू हो गया है। रघुनाथ बस मुस्कुराता, मेहनत का जादू है भैया। लेकिन भीतर भीतर वह सोच में था, ये हल आखिर है क्या? कभी कभी रात में वह हल से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलती देखता। गौरी ने कहा, कहीं ये भगवान का वरदान तो नहीं? रघुनाथ बोला, जो भी हो, अगर इससे हमारा भला हो रहा है तो हमें बस मेहनत करनी चाहिए। धीरे धीरे रघुनाथ की फसल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। सेठ भोलाराम के कानों तक भी बात पहुंची। अरे वो गरीब रघुनाथ अब अमीर बनेगा क्या? उसने सोचा। उसने अपने नौकरों को भेजा, जाकर देखो क्या माजरा है, कौन सा बीज है, कौन सी मिट्टी है। जब नौकर लौटे तो बोले, सेठ जी, कोई खास बात नहीं दिखी, बस
एक चमकदार हल से खेत जोता है उसने। सेठ के मन में लालच जगा। अगर वो हल मेरा हो जाए तो। एक दिन रघुनाथ खेत में हल चला रहा था कि तूफान आया। बारिश और हवा में उसका जादुई हल मिट्टी में गायब हो गया। वो बैठकर रोने लगा। अब मेरी फसल कैसे उगेगी? गौरी पास आई। हल गया तो क्या, मेहनत तुम्हारे हाथों में है, हल बस मदद करता था। रघुनाथ ने सोचा, शायद गौरी सही कह रही है, मेहनत ही असली जादू है। अगले दिन रघुनाथ जंगल गया। बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु खड़ा था। साधु बोले, रघुनाथ, हल से जादू नहीं, तेरे श्रम और ईमानदारी से होता है। अगर तू मेहनत करेगा तो मिट्टी हमेशा फसल देगी। साधु ने थोड़ी मिट्टी दी और कहा, इसे अपने खेत में डाल और वचन दे कि अब सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करेगा। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर वचन दिया। रघुनाथ ने मिट्टी खेत में छिड़की और फिर से दिन रात काम शुरू किया। गौरी और बच्चे भी मदद करने लगे। धीरे धीरे खेत में हरियाली लौट आई। गांव वाले देखकर चौंक गए। कैसे बिना हल के फसल इतनी अच्छी हुई? रघुनाथ मुस्कुराया। जादू नहीं, मेहनत का परिणाम है। रघुनाथ ने गरीब किसानों को खेती सिखाई। गौरी ने महिलाओं को सब्जी उगाने और बेचने का तरीका बताया। राधा और छोटू पढ़ाई में लगे। गांव में खुशहाली आई, कोई भूखा नहीं रहा। सेठ भोलाराम ने चोरी करने की कोशिश की, पर मिट्टी की ताकत ने उसे रोक दिया। रघुनाथ ने कहा, धरती मेहनत करने वालों का साथ देती है, लेकिन धोखेबाजों को सबक सिखाती है। सालों बाद रघुनाथ अमीर था, लेकिन दिल से। वो मुस्कुराते हुए कहता, असली अमीरी धन में नहीं, मेहनत और दूसरों की मदद में है। बच्चे खेतों में खेलते, औरतें मेहनत करती, गांव खुश रहता। रघुनाथ ने मिट्टी उठाई और कहा, मेरी दौलत यही है, धरती माँ और मेहनत का जादू। ऐसी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।